अनिल जी मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि धार्मिक क्रांति की अब जरूरत है। इसके क्या मायने निकाले जाए? धार्मिक क्रांति। त्रिपाठी जी, जी मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि शक्ति को से ही सब आदमी झुकते हैं। जी आज हिंदुओं को शक्तिवान होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हिंदू जब संगठित होता है तो सभी समाज को लाभ मिलता है, पूरे विश्व को लाभ मिलता है। हिंदू आतंकवादी नहीं है। हिंदू की जो है सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा है। आज हमने देखा होगा कि भारत को पूरे विश्व में जैसे जैसे भारत शक्तिशाली हो रहा है, जैसे जैसे भारत मजबूत हो रहा है, पूरा विश्व भारत की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और भारत को की ताकत बढ़ रही है। आज से पहले अगर 20 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, तो भारत को कोई नहीं मानता था। तो आज हिंदुओं का शक्तिशाली होना, हिंदुओं का मजबूत होना देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है और विश्व समुदाय के हित में भी है। इसलिए माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और इसको बहुत से लोग अपने हिसाब से इधर आधर अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इसका बड़ा अर्थ यही है कि हम सबको संगठित होना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये धार्मिक क्रांति यानी हिंदू धर्म की क्रांति? नहीं, इसको धार्मिक, अब अगर हम ये धार्मिक क्रांति की बात कहते हैं तो मेरा तो सिर्फ ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है जी, वो निश्चित तौर पर एक जीवन शैली है, एक जीने का तरीका बताता है जी। हमारा सनातन धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। हमारा सनातन धर्म किसी भी धर्म को छोटा नहीं कहता। हमारा सनातन धर्म कहता सबका विश्वास, सबका साथ, सबको आगे बढ़ने की बात कहता है, विश्व समुदाय की बात कहता है, विश्व के भले की बात कहता है। सनातन धर्म जो निश्चित तौर पर पशु पक्षियों जीवाणु सबकी रक्षा की बात करता है। तो इसके अंदर आप इसको धार्मिक क्रांति का नाम दें या सनातन धर्म को मजबूत होकर आने की बात है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलता है, सबका सम्मान करता है। सनातन धर्म ने कभी ये नहीं कहा हमारा धर्म बड़ा है। हमने कभी भी सनातन को नहीं कहा, हम सबका सम्मान करने वाली बात है। तो इसके अंदर कहीं ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको लोग दूसरी तरह से लेना चाहें। जी चले सकते हैं। जी अनिल जी, काफी कुछ उन्होंने, सैयद जी ने स्पष्ट कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारत में रहने वाला सब हिंदू है। एक दूसरा जो वो उन्होंने कहा कि अखंड भारत, उन्होंने कहा कि अगर हम प्रयास करेंगे तो 20-25 साल की जगह 10-15 साल में अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। अखंड भारत जहां तक मैं समझता हूं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब है। तो जब हिंदू एक होगा तब अखंड भारत होगा कि पूरे धर्मों के लोग एक होंगे तब अखंड भारत बनेगा? त्रिपाठी जी, बिल्कुल स्पष्ट माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो हिंदुस्तान में रहता है जी, उन सबको हम हिंदू मानते हैं जी। एक बात। दूसरी बात, अभी ये संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। अगर संविधान की धज्जी उड़ाई है तो उन्होंने उड़ाई है जिनका ये समर्थन करते हैं। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है तो इन्होंने जिनका ही समर्थन करते हैं। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। रातों रात में इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, उसको संविधान की हत्या कहते हैं। आप संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े हो तो इसलिए जिस तरीके से के चोरों के साथ जो खड़ा होता है वो चोर कहलाता है। आप संविधान की रक्षा की बात किस मुंह से करते हो जो उसकी आप संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े हो? आ रहा हूं हुदा जी, सुन लीजिए ये बात कहना चाहता हूं जी। अभी इन्होंने सेना की बात करी। निश्चित तौर पर हमारी सेनाएं पहले से भी बलशाली थी, अब भी बलशाली हैं। लेकिन पहले जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था, चाहे बांग्लादेश के युद्ध की बात हो, कहीं की युद्ध की बात हो, हम टेबल पर हारते हैं, मोर्चे पर जीतते हैं। आज आप सेना के काम को प्रूफ मानते हैं और आप इससे पहले सेनाएं जो भी काम करती थी उनके आप हाथ बांध के रखते थे। ये आपका सेनाओं का मामला है। और जहां तक अभी मेरे इससे पहले वक्ता करे हिंदू की बात करे थे, मैंने सनातन धर्म की कही है। और सनातन धर्म सबको साथ लेके चलने की बात कहता है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष को बात साथ लेके नहीं चलता। दूसरा, आतंकवाद का जो विषय है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो आतंकवादी है
और उसको आतंकवादी की दृष्टि से ही देखना चाहिए। पहलगांव के अंदर जो लोग आए, जिन्होंने आतंकवादी आए हैं, हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक करा है। पाकिस्तान ने जो हम पर अटैक करा है तो हमने पाकिस्तान पर अटैक करा है। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों पर अटैक करा है, आतंकवादियों से हमारा युद्ध है, हमारा पाकिस्तान से युद्ध नहीं है। अनिल जी, हमारा यहाँ बात मुसलमानों ये से आ युद्ध रही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले बयान हैं मोहन भागवत जी के। थोड़ा संक्षेप में इसको स्पष्ट करिए। इसमें हिंदू मुस्लिम को बांटने का विषय नहीं है। मोहन भागवत जी तो स्पष्ट कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदू है, इसलिए हिंदू वो सभी समाज को साथ लेकर के, सभी समाज को मजबूत करके आगे बढ़ाने तो धार्मिक क्रांति, किस धर्म की क्रांति की बात कर रहे हैं आप? धार्मिक क्रांति की बात भी कही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। तो धार्मिक क्रांति जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हम सबको हिंदू मान रहे हैं, तो सबको संगठित होकर के आगे बढ़ना है जी। जब सबको आगे बढ़ना है तो इसमें बात ही नहीं है। हाँ, ये अलग है कि जो ये कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे जी, निश्चित तौर पर उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हम भारत में रह करके भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी जय बोलेंगे। आपको ये निश्चित तौर पर ये चीज तय करनी पड़ेगी कि हम भारत में रह करके भारत माता की जय बोलने में भी अगर हमको आपत्ति है तो निश्चित तौर पर आप शक के घेरे में खड़े होते हैं। हम तो देश के उत्थान की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और जिस वजह से, और मैं एक बात अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी दिवाली अपने घर में नहीं बनाई है, हमेशा सेना के बीच में रह के बनाई है, हमेशा सेना के साथ खड़े हुए, हमेशा वैज्ञानिकों के साथ खड़े हुए। आज देश को चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर आए तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। आज पूरे विश्व के अंदर हमारा तिरंगा जो फहरा रहा है वो इन्हीं प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व की वजह से फहरा रहा है। आप लोग अभी प्रधानमंत्री जी पे बहस नहीं, पर मोहन भागवत जी पे कर रहे हैं। वातावरण खराब कर सकते हो, माहौल खराब कर सकते हो, गलत मैसेज देने की कोशिश कर सकते हो। हुदा जी आ रहा हूं, आपका नंबर है, आपके पास बहुत टाइम है। अनिल जी की बात संक्षेप खत्म हो गई है लगभग। जी अनिल जी। हाँ, तो बस मेरा यही कहना है कि आप जब ये बात कहते हैं, आप एक बंगाल के अंदर जो हिंदुओं के घरों को जलाया गया, विशेष करके हिंदू जो घर बच गए अगले दिन जला गया, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं उन पर हमारी आप प्रवक्ता नहीं बोल रही है। वो कहीं पर अगर मुसलमान भाई के साथ अत्याचार उनको पर बोल रही हैं। और मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आतंकवादी उसको कोई धर्म नहीं है जी। चाहे वो बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं या कहीं पर मुस्लिम भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हम उन दोनों के खिलाफ हैं। हुदा जी एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। नहीं बोलना पड़ेगा। हुदा जी धैर्य रखिए थोड़ा सा। बोलोगे और एक समुदाय के लिए चुप रहोगे तो वो निश्चित तौर पर गलत है। चले, और आप जिस पार्टी के साथ खड़े हो वो पार्टी ऐसा ही करती है। आतंकवादी होता है, अगर वो आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहा है तो वो भी आतंकवादी है। हम इसमें मुसलमानों का आतंकवादी नहीं करें। हम इसमें आप एक बात को आप गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे आप अगर बंगाल का नाम क्यों नहीं ले रहे, आप पहलगांव का नाम क्यों नहीं ले रहे? पहलगांव के अंदर भी धर्म पूछ करके मारा गया है, बंगाल के अंदर भी लोगों को धर्म पूछ कर घर जलाए गए, ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चलिए समाप्त हो रहा। जी अनिल जी, एक बात कही थी नीतीश जी ने, झंडा फहराने वाली बात, शायद आप उत्तर दे रहे हैं। अनिल जी। मैं त्रिपाठी जी एक बात कह रहा हूं कि पहले अभी संविधान में अभी बदला हुआ है कि देश का हर नागरिक, हर संस्था अपने संस्था में तिरंगा फहरा सकते हैं। यह अटल जी के समय बदला था 2003 में, उसके बाद से संघ कार्यालय में झंडा लगने लगा तिरंगा। उसके पहले यह था कि सरकारी संस्थानों में लगेगा, केवल ये था। वही मैं नीतीश जी को बिल्कुल, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा था। दूसरा, इन्होंने एक बात और है कि जैसे पहलगांव के हमले को भारत पर हमला माना जाता है, देश के अंदर छोटे मोटे झगड़ों को हम उससे तुलना नहीं कर सकते जी। हाई कोर्ट के जो मैंने 1975 का कहा था, उसको देश को आपातकाल झेलना पड़ा, उस फैसले को बाकी फैसलों से नहीं जोड़ सकते जी जी। पीओके की जहां तक बात कहते हैं, पीओके अगर गया है तो कांग्रेस के टाइम में पीओके पर कब्जा हुआ है, हम तो पीओके लेने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात में ही आपको ये सिद्ध करती है, कहीं ना कहीं आप खुद कटघरे में खड़े हैं। देश की बेटी को आतंकियों की बहन कहना, अनिल जी देश की बेटी को
आतंकियों की बहन कहना आपके मापदंडों पे छोटी बात है। मैं नहीं। धन्यवाद देता हूं आपकी सोच को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं, आपको साधुवाद देता हूं ऐसी सोच के लिए। उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। चलिए। अगर उसको बहन को हमने ही मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही उनको आगे भेजा है, देश की आवाज बेटी वो हम को उनको मानते हैं। देखिए एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, वो युद्ध लड़ने देंगे कि युद्ध को लीड किया है, प्लानिंग की है। गई या नहीं गई, पर वो सेना का एक अंग है, इसलिए आप उसको बहुत संक्षिप्त बड़ी समय हमारा आगे बढ़ गया, समय हमारा आगे बढ़ गया, और उस पर हमें गर्व है। चलिए हमारा समय समाप्त हो गया। अजय जी आपकी भी टिप्पणी नहीं।